हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का ये जो वीडियो है, यहाँ पे सैमसंग J6 ये जो मॉडल एक है, यहाँ पर देखिए सैमसंग का कस्टमर ने एक न्यू डिस्प्ले स्क्रीन भी मुझे भेजा है और एक डिस्प्ले स्क्रीन ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन के ऊपर लगा हुआ है। यानी कि मतलब कस्टमर जो है उनका कहना है कि उन्होंने इस पर नया डिस्प्ले स्क्रीन लगवाया था, तो भी ये फ़ोन जो है चालू होके कुछ टाइम जब तक मतलब स्क्रीन ऑन रहेगा तब तक चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाता है। नया डिस्प्ले स्क्रीन में उन्होंने मंगवाया था तो भी उसमें वैसे ही हाल हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं फ़ोन को एग्जैक्टली मतलब क्या है उसको चेक करूँगा। उसको फ़ोन को चालू कर रहा हूँ और चालू करने के बाद यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि फ़ोन में एग्जैक्ट जो इशू है, एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम आ रही है वो किस चीज़ की आ रही है। ठीक है, तो अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन जो है हमारा ऑन हो चुका है। इसका लॉक, पैटर्न लॉक तो खैर मुझे नहीं पता है, उन्होंने नहीं बताया, भूल गए वो बताना। तो यहाँ पे देखिए मैं डायल पैड वगैरह मतलब इमरजेंसी डायल पैड चेक कर रहा हूँ, तो फ़ोन हमारा जो है प्रॉपर तरीके से चल रहा है। ब्राइटनेस वगैरह भी आप देख सकते हैं। फ़ोन जो है यानी कि मतलब डिस्प्ले स्क्रीन यानी कि जो है वो एकदम परफेक्टली एकदम अच्छी तरीके से वर्क हो रही है। मतलब कोई ऑटो चलने वाला प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्क्रीन ऑफ हो जाएगा तो उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर देखिए फ़ोन भी उन्होंने खुला ही भेजा है, पैक नहीं किया है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन ऑफ हो गया है। स्क्रीन ऑफ हो जाने के बाद हमारा फ़ोन जो है वो ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि फ़ोन तो ऑन है लेकिन लाइट जो है डिस्प्ले स्क्रीन की लाइट जो है वो ऑन नहीं हो रही है। ऐसे में आप चार्जिंग पर भी लगा के देख सकते हैं। चार्जिंग पर भी लगाने के बाद देखिए यहाँ पर चार्जिंग का साउंड तो आ रहा है लेकिन स्क्रीन जो है अभी भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ज़रा भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। चार्जिंग का लोगो वगैरह या कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो ऐसे केसेस में जो प्रॉब्लम होता है वो मदरबोर्ड से भी होता है, तो डिस्प्ले स्क्रीन से भी कई केसेस में होता है। और ज़्यादातर सैमसंग के फ़ोन्स में ये जो प्रॉब्लम होती है ये मेन मदरबोर्ड से प्रॉब्लम आती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है वो देखिए। यहाँ पर देखिए मैंने फ़ोन को रिस्टार्ट किया है। रिस्टार्ट करने के बाद मतलब यानी कि मैंने रिस्टार्ट इसलिए किया कि ताकि हम लोग चेक कर सकें कि हमारा डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो सही है, डिस्प्ले स्क्रीन का इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं इसी पुराने वाले डिस्प्ले स्क्रीन पे ही लगा के देख रहा हूँ। उसके बाद जो नया डिस्प्ले स्क्रीन है उसको भी हम लोग चेक कर लेंगे, उसको भी देख लेंगे कि उसमें एग्जैक्टली सेम ऐसा ही इशू आता है कि उसमें कुछ दूसरा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ऐसी जो यहाँ पे देखिए फ़ोन हमारा अभी भी ऑन हो गया है। अब मैंने जैसे ही लाइट बंद की उसके बाद हमारा डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो ऑन होना बंद हो गया है। इसका यानी कि बैकलाइट जो है वो नहीं आ रही है। अब यहाँ पर देखिए मैं ये डिस्प्ले स्क्रीन निकाल कर रख दे रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये जो नया डिस्प्ले स्क्रीन कस्टमर ने हमें भेजा था नए वाले को भी हम लोग लगाएंगे। पुराने वाले डिस्प्ले स्क्रीन में ऐसा तो इशू हो आ ही रहा है, नया स्क्रीन जो है उसमें भी ऐसे ही करके हम लोग देखेंगे। नया देखिए मैंने लगाया है। अब फ़ोन को मैं वापस से रिस्टार्ट कर रहा हूँ। रिस्टार्ट करने के बाद वापस से फ़ोन को ऑन करूँगा और ऑन करके चेक करूँगा कि हमारा ये जो फ़ोन है उसमें डिस्प्ले का इशू है कि मदरबोर्ड का इशू है, यानी कि कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर स्क्रीन तो ऑन हो रही है। देखिए इसमें पुराना जो स्क्रीन है ये वाला, इसमें भी वही प्रॉब्लम आ रही थी, ये भी बंद हो जा रहा है। और नया वाला जो स्क्रीन है उसमें भी हम लोग देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ़ोन तो हमारा ऑन हो गया है। अब मैं स्क्रीन को जो है ऑफ करूँगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा प्रॉब्लम है, ये जो हमारा बैकलाइट ऑफ हो जाता था उसमें और इसमें मतलब ये नया वाले डिस्प्ले स्क्रीन में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं वापस से इसको लॉक कर रहा हूँ, लॉक। अब यहाँ पर मैं ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से मैं ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ और हमारा फ़ोन जो है वो मतलब स्क्रीन जो है वो ऑन नहीं हो रही। चार्जिंग में मैं लगाऊंगा, देखिए साउंड मुझे सुनाई दे रहा है। मतलब डिस्प्ले स्क्रीन पे भले कुछ नहीं दिख रहा लेकिन चार्जिंग कनेक्ट होने पे जो साउंड आता है, एक नोटिफिकेशन अपने को मिलती है, वो आ रहा है। लेकिन फ़ोन का जो स्क्रीन होता है, जो बैकलाइट होती है वो ऑन नहीं हो रही, यानी कि इसमें बैकलाइट वगैरह का प्रॉब्लम है। डिस्प्ले स्क्रीन सब कुछ सही है, यानी कि ये जो फ़ोन है ये स्लीप मोड पे चले जाता है। जैसे हम लोग लाइट ऑफ करते हैं तो फ़ोन स्लीप मोड पे जाता है और स्लीप मोड जाने के बाद फ़ोन जो है स्लीप मोड से हटता ही नहीं है। तो अब मैं इस फ़ोन को खोलूँगा और उसके अंदर देखेंगे कि सामने वाले ने और कुछ काम किया है कि बस ऐसे ही है। ओके, फ़ोन तो मैंने खोल दिया है। यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मदरबोर्ड पे सब जगह
काम किया हुआ लग रहा है मुझे। उन्होंने पूरा फ़ोन ही छान मारा है, मतलब उनसे जिस भी कस्टमर ने जिस भी शॉपकीपर को दिया था वो शॉपकीपर से जो भी बन पड़ा उसने सब कुछ कर दिया है। और यहाँ पर एक मैं जंपर भी देख रहा हूँ, और ये देखिए ये जो है एक जंपर लगाया हुआ है। अब ये जंपर किस लिए लगाया हुआ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर चार्जिंग आईसी नहीं है, तो ये चार्जिंग आईसी का उन्होंने बाईपास मारा हुआ है। चार्जिंग आईसी का लाइन डायरेक्ट उन्होंने यहाँ पर जोड़ा है। चार्जिंग आईसी का भी मतलब कभी चार्जिंग का भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो उन्होंने ये चार्जिंग का सोल्यूशन किया है डायरेक्ट जंपर के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर स्लीप मोड वाला जो मसला है, स्लीप मोड वाला देखिए यहीं नीचे की तरफ होता है। उसका छोटा सा एक मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने ये जंपर जो लगाया है, मैं इस जंपर को यहाँ पे हटाऊंगा। देखिए जंपर को हमें तोड़ना या निकालना नहीं है, लेकिन हमें ये जो स्लीप मोड वाला सोल्यूशन करना है वहीं जहाँ पर जंपर है वहीं पर करना है। तो इसलिए मैं जंपर को हल्के हाथों से वहाँ से हटा दे रहा हूँ और फिर मैं वापस से जंपर को एज इट इज़ वहीं ला। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर एक आईसी होनी चाहिए थी छोटी सी 4 टांगों वाली, यहाँ पर जो मिसिंग है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर उसका कनेक्शन से 3 पॉइंट दिख रहा है, 1 पॉइंट यहाँ पर जो है वो उखड़ा हुआ है। यहाँ पर एक आईसी होनी चाहिए जो स्लीप मोड को जो मैनेज करती है, जो स्क्रीन ऑफ हो जाती है ऑन होती है उसके लिए यहाँ पर एक आईसी लगा रहता है। वो आईसी यहाँ पर नहीं है, तो उस आईसी का हमें यहाँ पर करना होगा जंपर। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करा दूंगा कि आईसी का जो सप्लाई लाइन है वो बराबर है कि नहीं। यहाँ पर देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए सप्लाई वगैरह परफेक्ट आ रही है जितना उसको आना चाहिए। तो यहाँ पर आईसी नहीं है, तो आईसी आपको अगर मिलती है, अब वो आईसी आप मार्केट में तो नहीं ले सकते, अगर आपको डेड बोर्ड से ही लेना होगा। मैं यहाँ पर आपको जंपर मार के दिखाऊंगा। थोड़ा जूम इन कर दिया है मैंने यहाँ पर, आपको देखिए मैं यहाँ पर जो बैक स्लीप मोड का सोल्यूशन होता है, जो स्लीप मोड के लिए आईसी लगी होती है, उसका जो जंपर मारना है मैं यहाँ पर जंपर करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 2 ही पॉइंट को आपने को जंपर करना है। एक नो कनेक्शन होता है, एक ग्राउंडिंग होता है, और 2 लाइन ऐसी है जिनका आपस में कनेक्शन होता है। तो उन दोनों का कनेक्शन आईसी के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, जो आईसी ना होने की वजह से ब्रेक है। तो मैं उन्हीं दोनों लाइन को खाली जोड़ रहा हूँ। ठीक है, और नहीं जोड़ना, सिर्फ उसी 2 लाइन को जोड़ना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैं जिन दोनों लाइनों को जोड़ रहा हूँ आपको भी उन्हीं दोनों लाइनों को जोड़ना है, और उन दोनों लाइनों को जोड़ने के बाद आपका जो ये स्लिप मोड वाला प्रॉब्लम आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ पे ये जंपर लगा रहा हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद मैं देखूंगा कि हमारा जो स्लीप मोड का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने जंपर तो लगा दिया है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी सफाई करने के बाद उसके बाद अपना फ़ोन जो है ऑन करके चेक करेंगे कि हमारा जो स्लीप मोड वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। मैं आपको एक बार यहाँ पर फिर से जंपर दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने जो जंपर लगाया है ये सीधा स्ट्रेट लाइन है, दोनों लाइंस का मारा है। बाकी की 2 लाइंस का जंपर हमने नहीं किया क्योंकि वो ग्राउंडिंग है और एक का कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और पुराना जो मतलब उन्होंने जो चार्जिंग के लिए चार्जिंग का बाईपास करके रखा है उस जंपर को एज इट इज मैं वैसे ही लगा दे रहा हूँ जैसा उन्होंने लगाया था। उस जंपर से अपने को कुछ लेना देना नहीं है, उस जंपर को अपने को छेड़ना भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर फ़ोन को हम लोग ऑन करेंगे। ऑन करके चेक करेंगे कि हमने ये जो सोल्यूशन किया हुआ है जंपर वाला वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं सबसे पहले ऐसे ऊपर से ही कंफर्म कर लेता हूँ। अगर बाई चांस नहीं हुआ रहेगा तो मुझे फिर से काम करना होगा, इसलिए मैं ऊपर से ही लगा के देख ले रहा हूँ कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। देखिए डिस्प्ले कनेक्ट करके मैंने हो गया, फ़ोन हमारा ऑन हो गया है। फ़ोन को ऑन होने के बाद मुझे देखना है कि हमारा जो बैकलाइट वाला इशू आ रहा था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन तो हमारा ऑन हो रहा है। अभी ये जो जंपर वाला सोल्यूशन मैंने किया है ये बहुत से लोग करते हैं। मेरे पास कई बार ऐसा प्रॉब्लम आया है, मैंने हर बार यही अपना जंपर वाला सोल्यूशन किया है। तो अगर आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। और स्पेशली सैमसंग के फ़ोन्स में ही ज़्यादातर ये स्लिप मोड के प्रॉब्लम आते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले स्क्रीन हमारा ऑन हो चुका है।
फ़ोन ऑन हो गया है, डिस्प्ले स्क्रीन जैसा चल रहा था एज इट इज़ वैसा ही चल रहा है। अब मैं लाइट को ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए लाइट ऑफ हो गई है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि ऑन करने के बाद क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैंने वापस से बटन प्रेस किया, यानी कि हमारा जो बैकलाइट वाला प्रॉब्लम था, जो स्लीप मोड का जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो डिस्प्ले स्क्रीन ऑन नहीं हो रहा था, वो ऑन हो गया है। चार्जिंग पर भी लगा के इस बार हम लोग चेक करेंगे कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए चार्जिंग का लोगो, चार्जिंग का जो सिंबल था वो आ गया है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, चार्जिंग का सिंबल भी नहीं आ रहा था और डिस्प्ले स्क्रीन भी नहीं ऑन हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही चार्जर मैंने निकाला, डिस्प्ले स्क्रीन हमारा ऑन हो गया है। यानी कि हमारा जो स्लीप मोड का प्रॉब्लम था, इस एक छोटे से जंपर की हेल्प से हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना है नहीं। आप दोनों डिस्प्ले स्क्रीन में से कोई भी एक डिस्प्ले स्क्रीन लगा के फ़ोन को पैक कर सकते हैं, फ़ोन को फिट कर सकते हैं, उससे कोई इशू होने वाला नहीं है। और दोनों स्क्रीन सही ही है, तो आप एक लगा दीजिए, एक बाद में कस्टमर का बाई चांस फिर कभी ख़राब हुआ तो कस्टमर फिर कभी लगा लेगा। तो चलिए ठीक है, फ़ोन को जिस तरीके से सारी चीज़ें थी उसी तरीके से सारी चीज़ें हम लोग वापस से असेंबल कर देंगे और पैक कर देंगे। ठीक है, फ़ोन को पैक करने के बाद एक बार फिर से मैं कंफर्मेशन ले लूँगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने फ़ोन को जो है पैक कर दिया है। हमारा बटन से देखिए फ़ोन नॉर्मली मतलब जैसा उसको एग्जैक्टली वर्क होना चाहिए उस तरीके से ये काम कर रहा है। यानी कि हमारा जो स्लीप मोड का प्रॉब्लम आ रहा था वो सॉल्व हो चुका है। अब मैं कस्टमर के आने का इंतज़ार करूँगा, उनको एक बार चेक करा दूंगा, फिर दोनों डिस्प्ले स्क्रीन में से जो स्क्रीन वो मुझे बताएंगे वो चीज़ मैं उसमें लगा के पैक कर दूँगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर आपके पास अब फिर से कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो अब आपको पता है कि उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगली आने वाली वीडियो में।